नमस्कार, सुप्रभात। आज गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम अवसर में मैं डॉक्टर रूपाली बरमोला, असिस्टेंट प्रोफेसर पंचकर्म विभाग, पूरे हिमालयी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। परम आदरणीय लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, हिमालय परिवार के संरक्षक और हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आज के इस शुभ और गरिमायुक्त अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ माननीय कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज सर, हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ जैना सर, हमारे आदरणीय सचिव श्री बालकृष्ण चमोली सर, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अरविंद अरोड़ा सर, हिमालय आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार झा सर, उप प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा रावत मैम, प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर अंजना विलियम मैम, स्वास्थ्य विभाग के विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशांत राय जैन सर, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, मेरे सहकर्मी और भारत के उज्जवल भविष्य मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत तथा इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फैला है अंधियारा जग में, मिलकर दूर भगाएंगे, नई किरण है हम आशा की, नूतन दीप जलाएंगे। घर घर में दीपक होगा जो जलना सिखलाएगा, पग पग फैले स्वार्थों को जो मन से ही ठुकराएगा। स्वार्थों को ठुकराएंगे हम, गीत विजय के गाएंगे, नई किरण है हम आशा की, नूतन दीप जलाएंगे, नूतन दीप जलाएंगे। कवि हृदय माननीय निशंक जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सभी आदरणीय अग्रजनों से आग्रह करती हूँ कि वे आए और भगवान धन्वंतरि जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी हमारे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार झा सर से
कि वे इस विश्वविद्यालय के संरक्षक, साहित्यिक विद्या के धनी और हमारे अभिभावक स्वरूप माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करें, स्वागत करें। हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहेगा। इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ जैना सर से कि वे हमारे दिशा निर्देशक और प्रेरणा के स्रोत कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज सर के सम्मान में उन्हें पुष्प भेंट कर उनका अभिवादन करें। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अरविंद अरोड़ा सर से कि वे हिमालय परिवार के प्रणेता हमारे सचिव महोदय श्री बालकृष्ण चमोली सर को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आप सभी आदरणीय प्रतिष्ठानिकों का अभिवादन तथा सत्कार। 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पुनीत पावन दिन हर वर्ष की भांति तमाम वैभव के साथ आज हमारे सामने है। गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के साथ कई दशक पार कर लेने के बाद आज का भारत सशक्त, समृद्ध भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में जनता के द्वारा जनता के लिए हमारा संविधान प्रभावी हुआ था। गणतंत्र दिवस हमारे देश के संविधान के साकार रूप की अद्वितीयता की याद कराता है। यह मात्र एक पर्व नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्र के रूप में बांधने वाले मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है और हिमालय परिवार इस अवसर पर गर्व करता है कि इस महत्वपूर्ण दिन को हम मना रहे हैं। इस दिन के अर्थ को सार्थक करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर देशभक्ति और समर्पण की भावना के साथ मिलकर काम करना चाहिए तथा इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। गणतंत्र दिवस की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार झा सर से कि वे मंच पर आएं और इस गौरवपूर्ण दिन में हमें अपना उद्बोधन दें। प्लीज सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस विशेष घड़ी में हमारे विशेष आग्रह पर आए हमारे मुख्य अतिथि जिन्हें एक मिनट की फुर्सत नहीं है, अभी बहुत सारे कार्यक्रम में उन्हें जाना भी रहता है और सामने आसन्न लोकसभा चुनाव भी है। इसको देखते हुए फिर भी उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए हमारे सभी छात्रों को अपना आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। मैं इस क्रम में स्वागत करता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने भी अपना समय देकर हम लोगों को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, हमारे फैकल्टी और छात्रों का भी स्वागत करते हैं कि ये लोग आज इस गणतंत्र दिवस की पुण्य वेला पर
उपस्थित हुए, विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं हमारे सचिव महोदय श्री बालकृष्ण चमोली सर का जी, जो हमेशा अपना बहुमूल्य समय देते आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर हम लोगों का उत्साह बढ़ाया है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं कि ये गणतंत्र दिवस संकल्प का दिवस होता है और आप जो स्वप्न अपने जीवन के लिए देखते हैं उसका संकल्प लेना ही गणतंत्र दिवस है। हमारे प्रणेता, मार्गदर्शक, संरक्षक ने एक स्वप्न देखा कि यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एक चिकित्सालय की व्यवस्था हो, एक कॉलेज की व्यवस्था हो। वहां से उन्होंने शुरू किया और उनके संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल थी कि आज वह महाविद्यालय उत्तर भारत में अपना नाम कर रहा है और उसी क्रम में वह एक वट वृक्ष की तरह विश्वविद्यालय का भी स्वरूप बना दिया है। आज उन्हीं के संकल्प का यह परिणाम है। हम लोग हमेशा उनका मार्गदर्शन लेकर संकल्पित रहे हैं कि हमें कैसे आगे संकल्प लेकर काम करना है। तो मेरा मानना है कि गणतंत्र दिवस पर आप जो भी याद कीजिए, जिसने इस देश को स्वतंत्र कराया, उनको याद करने के लिए एक ही स्वरूप है कि आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए, अच्छे संकल्प लीजिए, जिस क्षेत्र में है वहां संकल्पित रहिए। इसी से हमारे देश का निर्माण होगा, हमारे भविष्य का निर्माण होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपका संबोधन हमेशा ही हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहा है। आपके मार्गदर्शन से ही हम इस संस्था में सभी कार्य सफलतापूर्वक कर पाते हैं। यह लोकतंत्र का दिन है सुहाना, चलो इस पर हम नाज करें, लहराएं तिरंगा नील गगन में, देश प्रेम की बात करें, याद करें बलिदानों को, शहीद हुए उन जवानों को, रहें मिलजुल सभी यहाँ, चलो आज यह आगाज करें, चलो आज यह आगाज करें। भारत माता की जय। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति के लिए हिमालय विश्वविद्यालय संगीत विभाग के सदस्यों को समूह गान के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
अति सुंदर कविता भारत माँ के गौरव का वर्णन करती है। आइए कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं BMS बैच 20 के छात्र राघव को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।
मिला है। अब मैं कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ जैना सर से निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आएं तथा अपने वचनों से आज के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाएं। प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ जैना सर। सुप्रभातम। माननीय श्रीयुक्त डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य सरकार, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार और हिमालय परिवार के संग्राहक और पथ प्रदर्शक, उपस्थित प्रोफेसर प्रदीप कुमार भारद्वाज जी, कुलाधिपति हिमालय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अनिल कुमार झा, प्रिंसिपल आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज हिमालय यूनिवर्सिटी, माननीय श्री बालकृष्ण चमोली जी, सचिव हिमालय परिवार सोसाइटी, श्री अरविंद अरोड़ा जी, रजिस्टर हिमालय यूनिवर्सिटी, डॉक्टर निशांत जी, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर अंजना विलियम्स, all my dear colleagues, students, भारत, हिंदुस्तान doing her best. This is the time to rise up from our rest, to pass many tests, so that no one can stop India to become again greatest. आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इस दिन का जो महत्व है उसको थोड़ा बारीक से समझना है, सोचना है। जब इंडिपेंडेंस डे होता है, पालन करते हैं 15 अगस्त को, उस दिन हम बलिदान, त्याग, वेदना, आवेदन ये सबको याद करते हैं। भारत की स्वातंत्र संग्राम को याद करते हैं और उसी दिन हमको सिखाया नीचे से ऊपर देखने के लिए। लेकिन आज का दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे, हम नीचे से ऊपर नहीं देख रहे हैं, ऊपर से ऊपर देख रहे हैं। अभी अभी जो फ्लैग अनफर्लिंग हुआ, आप देखे होंगे, माननीय श्रीयुक्त निशंक जी जो फ्लैग अनफर्लिंग किए, वो झंडा ऊपर था और 15 अगस्त में झंडा नीचे से ऊपर जाता है। मतलब हम लोग उस दिन पराधीन से स्वाधीनता की तरफ गए और आज के दिन में हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो पालन किया गया था 1950 26 जनवरी को, उसी दिन को हम रिपब्लिक हुए, गणतंत्र हुए। और वी आर नॉट सेकेंड टू एनीवन, हम किसी से नीचे नहीं है, ऊपर से ऊपर है। अब उस दिन हम किसको याद करते हैं? हम याद करते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पावर, मिलिट्री पावर, हमारा अचीवमेंट जो हम हासिल किए, जो ताकत। तो इस दिन हमको ऊपर से और ऊपर जाने का प्रेरणा देता है। तो आज का दिन जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग को संकल्प लेना है जब भारतवर्ष को ऊंचाई से और ऊंचाई में पहुंचना। मैं इतना ही बोलकर मेरा वक्तव्य विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके यह वचन हम सभी के लिए भविष्य में एक उज्जवल किरण के रूप में कार्यरत रहेंगी। अब कार्यक्रम का जोश अपने अंदर बनाए रखिए, क्योंकि अगली प्रस्तुति के लिए मैं योगा विभाग से छात्र गोपाल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। तलवारों पे सर
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क भाई, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो वो सरसों से भरे कल्याण मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं इतना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी घर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी माँ के लिए जो जवान सरहदों पर लड़ते हैं उन माँ के लिए। वो जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जीना 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 रे उड़ा उड़ा माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा उड़ा माई तेरी चुनरिया लहराई।
माहिरे माहिरे तेरे बिन मैं तो अधूरा माहिरे माहिरे तुझसे रूठी मेरी परछाई मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई मेरी थैंक यू। धन्यवाद गोपाल। सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बीएमएस बैच 2021 की छात्राओं अंजलि और आस्था को नृत्य प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इतिहास का मैं आईना हूं, तहसीब का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चैन
आइए सांस्कृतिक कार्यक्रम की इस मणिमाला को हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं मंच पर समूह गान प्रस्तुति हेतु BMS बैच 2021 की छात्राओं कुमारी अंजलि, साक्षी, मुस्कान, आस्था, तेजस्विनी और महिमा को आमंत्रित करती हूँ। जनशक्ति जनसेवाय यत्र च क्रीडाय वनिराज धेनुर्माता परं शिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपुनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भाग्य विधायिनी जड कर्म यत्र श्रमाश्रियम् अर्जयति त्याग धनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी। गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं संसति यतिवाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा
बाला में देवी स्वरूप तथा हर बच्चे में राम के दर्शन होते हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर BMS बैच 2019 की छात्रा को आमंत्रित करती हूँ। लक्ष्मीबाई ने अपने अनुपम शौर्य और पराक्रम से और भी उदित कर दिया। उनकी वीरता और साहस ने अंग्रेजी शासन के छक्के छुड़ा दिए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय का, विजय का। विजयी भव शब्द को सार्थक करती हुई सुंदर प्रस्तुतियां भी और भी हैं, और उन्हीं प्रस्तुतियों के क्रम में अब हिमालय विश्वविद्यालय के योगा विभाग के छात्र छात्राओं को योग प्रदर्शन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अंजलि नेगी, गोपाल, मीनाक्षी, एकता, अमित,
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस कलापूर्ण योगा प्रस्तुति के लिए। योग को विश्व पटल पर श्रेष्ठ स्थान प्रदान करने का श्रेय हमारे भारत को जाता है, और वो भी क्यों ना, जहां भारतवासी योगा को स्वयं इस प्रकार आत्मस्वरूप किए जो है। आइए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के लिए हम BMS बैच 2019 की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आयुषी, निकिता, रिजाला, शिखा और शिवानी। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं। जो जोड़कर सबको साथ रखे वो भारत का संविधान है। शहीदों के लहू की शाही से ये संविधान बना है। हर दिन संभाल के रखो यारों, मेरा देश महान बना है, मेरा देश महान बना है। अब मैं हमारे हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएं तथा अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें। हमारे कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज सर। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे माननीय संरक्षक महोदय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर जैना जी, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर झा जी, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य अंजना विलियम जी, हमारे रजिस्ट्रार और इस संस्था के जो संरक्षक हैं हमारे बालकृष्ण चमोली जी और वाइस प्रिंसिपल आयुर्वेदिक कॉलेज, समस्त फैकल्टी, छात्र छात्राओं, आज का दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन जो है राष्ट्रपति ने प्रथम बार झंडा फहराया
और आज के ही दिन से जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ। इससे पहले हम लोग ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संविधान के तहत ही हम लोग जो है काम करते थे, लेकिन आज ही के दिन जो है नियमावली बनी, संविधान बना, जिसके तहत जो है हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर भारत अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, देश की जो रक्षा है उसका क्षेत्र हो, सभी जगह आगे बढ़कर अपनी विश्व में भागीदारी प्रस्तुत कर रहा है। और इसी के आज ही के दिन गणतंत्र दिवस की परेड जो इन सब चीजों की साक्षी होती है, उसका आयोजन होता है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी मतलब आयोजकों को, छात्र छात्राओं को विशेष रूप से, और जो हमारी फैकल्टी है जिन्होंने इनको गाइड किया है, जिन्होंने इनको सुपरवाइज किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और आगे भी इसी तरह की प्रस्तुति के लिए उन लोगों से आग्रह करता हूँ। हमारे संरक्षक महोदय का भी विचार है कि जो इस तरह के हमारे छात्र छात्रा, वैसे तो हर छात्र छात्रा में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने का काम हमारे शिक्षक करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे शिक्षक इस चीज को बाखूबी निभा रहे हैं और इसमें क्या हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगले गणतंत्र दिवस पर हम उसके साक्षी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि आज हम लोग अपने संरक्षक महोदय के लिए सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो हम उनका जो है सुनने के लिए हम आतुर हैं। बस अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम का वह हसीन पल आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मैं अनुरोध करूंगी वे मंच पर आएं तथा अपने आशीर्वादों से हमें कृपाण करें। भारत माता की, भारत माता की। कुछ कुर्सियां इधर खाली हैं, कुछ लोग बैठ सकते हैं, तो फैकल्टी आगे आ जाएगी तो कुछ लोग और बैठ जाएंगे। फैकल्टी कुर्सियों पर और आगे आ जाएगी, खाली है तो पीछे के लोग और आगे आ जाएंगे। कुछ छात्र और छात्राएं काफी देर से खड़े हैं और बहुत ही अनुशासित है, तब से मैं देख रहा था। तो मैं बालकृष्ण चरोली जी से कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया कि आपको जल्दी से एक ऑडिटोरियम देना चाहिए ताकि आज हम लोगों के लिए बहुत अलग दिन है, सबके लिए, केवल हमारे लिए नहीं, इस देश के बच्चे बच्चे के लिए, छप्पा छप्पा कण कण के लिए, क्योंकि गुलामी सबसे खतरनाक होती है। आपको घर में यदि कह दिया जाए कि नहीं खड़े हैं तो खड़े रहो, बैठे तो बैठे रहो, हिल नहीं सकते। यदि आपको कह दिया जाए कि नहीं यही करना है जो आपकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत है, यदि आपको एक अंधेरे कमरे में और बंद किया जाए तो महसूस करिए क्या स्थिति रही होगी तब जब हम गुलाम थे। ये जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, मैं भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बहुत कम लोग होंगे आपके दादा दादी नाना नानी ऐसे होंगे जो जिन्होंने
गुलामी को देखा, जिन्होंने गुलामी को झेला, जिन्होंने गुलामी के दिनों में कब क्या हो रहा है उसको एक एक पल को, श्वासों को रोक करके महसूस किया होगा। मैं देश का शिक्षा मंत्री था, अचानक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गया, जहां कुलपति जी का वो ऑफिस था, वो अंग्रेजों के जो हेड है उसका कार्यालय हुआ करता था। लेकिन मुझे ये कहा गया कि पीछे भगत सिंह कोठरी है, तो मुझे उत्सुकता पैदा हुई कि भगत सिंह जी की कोठरी, हाँ, वहां से लेकर के अंदर सुन गए। जब मैं पीछे गया, उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा सा इसको सजो रखा है और जो भी लोग आएंगे भगत सिंह किस तरीके से उस तय खाने में जहां व्यक्ति हिल भी नहीं सकता और उनको केवल यदि पानी दिया जाता था तो वो लिफ्ट के द्वारा जाता था, वहां कोई सीढ़ी नहीं, कुछ नहीं। आप यदि, मैं कहना चाहता हूं, जरूर उस भगत सिंह के कोठरी को जरूर देखकर आएंगे। तो आज हमको बलिदान देने की जरूरत नहीं, उनके बलिदान को, उनके कुर्बानी को अवसरों में तब्दील करके उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का दिन है आज। जो लोग ताली नहीं बजा रहे थे उनको संकल्प नहीं आ रहा है। आज हमारे लिए दोनों प्रकार का है। जहां हम लोग पीछे को याद करेंगे वहां भविष्य को हम छलांग मारने के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश जो अपने अतीत को भूल जाता है वो कभी दूर तक जिंदा नहीं रहता। अतीत की उस बुनियाद पर खड़े होकर के और तब आसमान को छूने की जो लोग कोशिश करते हैं हमेशा जिंदा हुए रहते हैं, बाकी तो अपने को ढोते हैं। लोग जीते थोड़ी हैं, अपने को ढोते हैं। एक को जिंदगी जीना और एक जिंदगी को ढोना, दोनों बहुत अंतर होता है। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए संकल्प से सिद्धि की ओर जाने का दिन है। संकल्प लेना है और संकल्प तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पहले तो कुछ लोग लेते ही नहीं, उनको लगता ही नहीं संकल्प क्या होता है, क्योंकि अस्थिर जिंदगी है। अच्छा, तो माँ बाप ने कह दिया चलो BMS कर दो, अरे कुछ नहीं तो BSc नर्सिंग कर दो, अरे कुछ तो चिपक जाएगा, पेट भरने लायक तो हो जाएगा, चलो डिग्री कर दो। वो मैनेजमेंट भी आजकल चल रहा है, जरा किसी कंपनी में लग जाएंगे। अपनी सोच, अपनी दौड़ क्यों इतनी रह गई है तो आगे कहां से बढ़ेगी? संकल्प नहीं है तो फिर सिद्धि कहां से मिलेगी? और इसलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, विशेष करके मैं तो अपने सब कार्यक्रमों को छोड़ करके इसलिए भी आया कि हिमालय का जो परिवार है, इस हिमालय के परिवार ने इस देश में नहीं पूरी दुनिया में गौरव प्राप्त, जो पूरी दुनिया में कुछ विशेष चीज को लेकर के कहीं कोई आसमान से टपक करके सुनी है। मैं बैठे बैठे देख रहा था कि राघव की जो प्रस्तुति थी, तो हर बच्चा राघव भी तो बन ही सकता है। और यदि हम आज प्रवेश में इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी को भी कहूंगा, इनके प्राचार्य जी से कहूंगा, हमारे एक विशेष अध्यक्ष जी वहां बुला दी है, उनको अनुरोध करूंगा कि जो ऐसे छात्र हैं और कुलपति जी जो ऐसे छात्र हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये हिमालय विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाला विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए, बल्कि हिमालय विश्वविद्यालय देश की आत्मा होना चाहिए, प्राण होना चाहिए, जिस पर गौरव कर सकते लोग। यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो छात्र है, यहाँ का छात्र है, वो सामान्य नहीं है।
यदि उसके चेहरे पर नजर डालो तो लगे कि कुछ हमको मिल रहा है, दिख रहा है कि हिमालय विश्वविद्यालय। भीड़ से कोई फायदा नहीं, भीड़ से कोई कभी फायदा नहीं होगा। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामना देने के लिए आया। मुझे भरोसा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक बालिका ने कितना अच्छा संस्कृत का क्या नाम है उसका, कुमारी अंजलि, तो उसको याद भी है पूरा, और उसने संस्कृत के जो उच्चारण है उसका और जो भाव थे बहुत अच्छे थे। अब यदि उसको उसी दिशा में बढ़े तो बहुत अच्छा है ना, वो देश के लिए एक अच्छी उपलब्धि भी हो सकती है। अभी एक बीएमएस की छात्रा ने इस बैच की, अब ठीक है, कृतिका ने कोशिश की, हमारे सामने एक प्रश्न जाकर के उसे झांसी की रानी को देख करके उसका स्वागत किया। कुछ लोगों ने खड़े होकर के किया, कुछ लोग तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहे। मैं देख रहा था, पर लगता है ना अंदर से कितनी जीवंतता है। ये तो थका पिटा इंसान होता है, क्या है यार, और एक जीवंतता होती है, साथ साथ दौड़ता है आदमी, मन मस्तिष्क शरीर एक साथ दौड़ता है, चलता है, बोलता है, अंदर से बाहर निकलता है, इसको पकड़ता है, फिर दौड़ता है। तो ये जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता पता चल जाता है लोगों के उठने से, बैठने से, बोलने से, सब पता चल जाता है किसके अंदर क्या चल रहा है और कहां तक चलेगा, कौन क्या सोच रहा है, कितना सोचेगा तो करेगा, कितना करेगा तो इसका रिजल्ट तक पहुंचेगा कहां तक। ये तो हमको करना है, सोचना भी है, उसको करना भी है और उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाना भी। लेकिन सोच क्या हो, पहला विषय ये है, सोच क्या हो, क्योंकि आप दौड़ तो रहे हैं, लेकिन किधर दौड़ रहे हैं। एक आदमी तो दौड़ना ही नहीं चाहता, उसके बारे में क्या सोचना है, क्या बोलना है। उसको जब जैसे दिन में यदि कोई सोता रहता है तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी रात ही है, जो दिन में भी सोए उसके लिए दिन भी क्या है, बोले ना आपने, क्यों नहीं बोला साथ में, जो दिन में भी सोए उसके लिए दिन क्या है, और जो रात के अंधेरे को भी चीर करके जगे और एक एक मिनट जिए उसके लिए रात भी क्या है, अंदर सिर्फ इतना है। आदमी तो आदमी ही है, सभी प्रकार का आदमी एक ही जैसा है, नाक मुंह आंख सब एक ही जैसे होते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी पराकाष्ठा का दर्शन करके शिखर पर पहुंचे वो कोई बड़े घर में पैदा हुए, छोटे ही घर में विषम परिस्थितियों में बढ़ करके ही आदमी बड़ा हुआ है। अधिकांश क्या 99%, क्योंकि आग है अंदर से, तो आग है तभी तो उजाला होगा। जो अंदर से बुझा हुआ उसमें क्या आग होगी, दूसरे को क्या प्रकाश देगा। वो बेचारा अपने में ही भटकता है, खोया हुआ, उसको हिला, अचानक से वो अच्छा खोया हुआ है, कहां खोया उसको भी पता नहीं। हमको जगना है, जगाना है, हमको चलना है, लोगों को चलाना है, हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है जुनून के साथ, जिद और जुनून के साथ। तो मैं कहना चाहता हूं बीएमएस के बच्चों को भी, यहाँ पर बीएमएस है, यहाँ बीएनवाईएस है, यहाँ पर योगा है, यहाँ का प्रबंधन भी है, यहाँ का ड्रामा वाले गुरुजी का बहुत अच्छा गाया आपने। क्या शुभ नाम बताया था आप, जो संगीत वाले हैं बेलवाल जी, आप अच्छा गाते हैं, क्योंकि जो शब्द बाहर निकल करके कहीं स्थान न बनाए। कुलपति जी, इन बच्चों ने जिन्होंने भी आज प्रस्तुति दी है, मैं चाहूंगा कि उनको सब मेरी ओर से एक बहुत अच्छी चिट्ठी जाए, ताकि उनके भविष्य में हमेशा उनके
सचिव जी को मैं विशेष करके कहना चाहूँगा। और इसलिए बच्चों में थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, जिसको मैं विज्ञान अनुसंधान में हमेशा सबका पूरी दुनिया का लीडरशिप लिया में, लेकिन कुछ कमजोरियों के कारण हम गुलाम हो गए। इतना बड़ा देश, आज भी 140 करोड़ लोगों का देश है ये। जब मैं यूरोपीय देशों में जाता हूँ, छोटे छोटे देश, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, छोटे छोटे देश, हमारा 140 करोड़। अब मुझे याद आता है यूनेस्को में एक कार्यक्रम था और मैंने वहां अपने छात्रों की संख्या बताई, तो थोड़ा सा मैंने ये कह दिया कि हमारे छात्रों की इतनी संख्या है जितनी कुल अमेरिका की आबादी है। फिर दोबारा मैंने कहा कि अमेरिका की कुल आबादी जितनी है उतनी 33 करोड़ मेरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं जितनी कुल अमेरिका की आबादी है। अरे हिंदुस्तान की ताकत है छात्र छात्रा युवा, ये युवा देश है। पूरी दुनिया तो हमारे सामने बौनी है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? इस बात को मैंने कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में होते थे, ये तब अमेरिका, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, ये जितने भी विकसित देश है ये बताए ना, तब कौन सा कैम्ब्रिज होता था, ऑक्सफोर्ड कौन सा होता था, सारे कैम्ब्रिज और हार्वर्ड सब हिंदुस्तान की धरती पर थे और पूरी दुनिया के लोग हमसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वो था मेरा हिंदुस्तान, वो था हमारा हिंदुस्तान। आपको गर्व होना चाहिए ना इस बारे में, लेकिन इतिहास के पीछे के पन्नों को भी पलटो। हम इस देश के लोग हैं। मेरा देश क्या है, मैं किस देश का व्यक्ति हूं, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए आज विशेष करके जब आप घर पर जाएंगे तो आज से कुछ लिखना शुरू करिएगा अपनी डायरी में। ये देश क्या था, अभी हम कहां पर खड़े हैं और कल हमको कहां पहुंचना है। कुल मिलाकर के सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हम आजाद हुए और आज 75 वर्ष को आजादी के हो गए हैं। हम अपने पूरे यौवन पर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम बहुत तेजी से आर्थिक प्रबंधन की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। भविष्य में हम 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी पूरी दुनिया में। ये जितने विकसित देश हैं अभी भी स्टार्टअप में हो और चाहे किसी क्षेत्र में हो, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो ये नई शिक्षा नीति आई है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले इस देश में आया था, जिस लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने कहा अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, जब तक हम इसकी भाषा नहीं बदल देंगे, जब तक हम इसकी शिक्षा नहीं बदल देंगे, इसकी संस्कृति नहीं बदल देंगे, तब तक हम इस देश को गुलाम नहीं रख सकते। और उन्होंने यही किया, हमारी भाषा छीन ली। हमारी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, ये जितने भी हमारी 22 भारतीय भाषा, सब ये अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, लेकिन हम पर थोपा गया ताकि हम अपनी भाषाओं से दूर हो जाए और केवल हमारे दिल दिमाग में केवल अंग्रेज रहे, इसके सिवाय कुछ न रहे। भूल जाए अपनी माटी को, अपनी माटी को, अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों। यही क्या हुआ 100-200 साल हो गए। हमारी भाषा बदली, हमारी परिभाषा बदल दी, हमारा पाठ्यक्रम बदल दिया, हमारे जो सांस्कृतिक उत्थान के वो थे वो सब नष्ट कर दिए। हमारे वेद पुराण उपनिषद खत्म कर दिए, जिन ग्रंथों के आधार पर आज नासा भी वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही है। नासा भी जो बड़ा वैज्ञानिक उसका शोध है वो हिंदुस्तान की ग्रंथों की सूत्रों के आधार पर है। अब तो उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। आज से पहले तो छिपाते थे,
और जब हिंदुस्तान तेजी से अपने पीछे को लेकर के बढ़ रहा है तो उनको लगता है कि अब छिपाने का तो विषय नहीं रहेगा। हाँ, ये हिंदुस्तान की ही, जैसे अभी एलईबी 2020 में रहे तो कैम्ब्रिज में मेल किया हमको कि हम भारत के ऋणी हैं जिन्होंने गणित दिया, सोने दिया पूरी दुनिया को। अरे हमने तो सभी कुछ दिया है। आर्यभट्ट सहित तमाम वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया को गणित बीजगणित किस दुनिया के किस व्यक्ति ने किया। ये चरक ऋषि को जो आज आयुर्वेद कहते हो, पूरी दुनिया आयुर्वेद के पीछे, और इस कोरोना के संकट ने तो पूरी दुनिया को लाकर आयुर्वेद के चरणों में खड़ा कर दिया या नहीं कर दिया? नहीं, खाना भी नहीं बोल पा रहे, नहीं तो मना करो ना, या हाँ तो हाँ बोलो। ये तटस्थ रहने वाले लोग खतरनाक होते ना, कुछ नहीं। आयुर्वेद पूरी दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया को यदि सुरक्षित रहना है, मनुष्य को यदि सुरक्षित रहना है तो आयुर्वेद के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते। और आयुर्वेद के लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है ना, चुनौती भी है और अवसर भी है। यदि इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और फिर कहा दुनिया के लोगों चिंता मत करो, हम तो है ना, हम करेंगे, हर व्याधि से आपको मुक्त करेंगे। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, शोध करना पड़ेगा ना, अध्ययन करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, एक एक चीज का विश्लेषण करना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा, जीत और जुनून के साथ हर चीज को जिंदा करना पड़ेगा, तब जाकर तो लोगों को भरोसा होगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी योग, ये बाबा रामदेव जी जो है पूरी दुनिया में योग को लेकर चले गए। योग, पतंजलि का योग कब का है? सोचियो पुराना है, लेकिन हमारी चीजों पर पानी फिरते रहे लोग। अब जब संकट आया जीवन का, अब कह रहे नहीं योग के बिना तो कुछ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को रखा, पूरी दुनिया के लोगों ने एक मंच से, एक ध्वनि से, एक स्वर से कह दिया नहीं, यदि इस मनुष्य को सुरक्षित रखना है, इसको स्वस्थ रखना है तो योग बहुत जरूरी है। 191 देश अब जून में, कितनी तारीख जून? 21 जून, पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। हर योग हमारा है। अब इस योग विभाग को क्या चाहिए? कर दो ना एक तरफ, और लोगों इधर योग किसी को सीखना है तो हिमालय विश्वविद्यालय उसमें सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए। नहीं विदा, यहाँ का बच्चा तो ऐसा फैलना चाहिए पूरी दुनिया में, लेकिन वो उसके लिए संकल्प भी लेना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसे इसी प्रकार चाहे आयुर्वेद है, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा वाले बच्चे, उनको भी बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो वक्त है आज हमारी खुशी का है, उन लोगों को याद करने का भी है। जब गांधी जी ने कहा था कि लाए हम तूफानों से किस्ती निकाल के, तो संभाल रहे होंगे ये बच्चे लोग, संभाल रहे होंगे। इस देश को रखना मेरे पीछे के लोग जो खड़े हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी है क्या? नहीं, वो तो पीछे देख रहे हैं, तो मेरी बात कहां से सुन रहे होंगे? तो यदि उन्होंने ये कह करके किया, और अब तो सांस्कृतिक भारत, पहले जो लोग, हम जब सांस्कृतिक भारत की बात करते थे तो हिंदुस्तान को कहते थे ये धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐसा हो गया था। हाँ, राम जन्म हो गया, राम के मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्षों के बाद प्रभु राम अपने घर लौटे तो मॉरिशस, फिजी सहित दुनिया के तमाम देशों ने छुट्टी करके पूरा देश, दुनिया के देश राममय हो गए। तो हिंदुस्तान है राम का देश है। इसका मतलब पूरी दुनिया राम के चरित्र को चाहती है। राम जैसा बेटा होना चाहिए, राम जैसे योद्धा होना चाहिए, राम जैसे धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, राम जैसे संकल्पशील होना चाहिए, राम जैसे त्यागी होना चाहिए।
जिसको रात गद्दी पर बैठना हो अगले क्षण और उसको मिल जाए आदेश कि तुमको 14 वर्ष का वनवास हो, जिसके चेहरे में शक्ल में ना आए और रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन माता पिता के वचनों को खाली नहीं जाने दे सकता। ऐसा राम भी हमारा ही हो सकता है। आज ऐसे राम की दुनिया को जरूरत है, कौन नहीं चाहेगा। और ऐसा भरत पूरी दुनिया में देखा, यहाँ तो सत्ता के लोगों ने अपने बाप दादा के कत्ल कर दिया, भाइयों को कत्ल कर दिया, जेलों में ठूस दिया सत्ता के लिए। लेकिन ऐसा भरत जो खड़ाऊ रख करके राज चला लो 14 वर्ष तक, खड़ाऊ राजगद्दी पर खड़ाऊ चला रहे राज्य को। कहते मैं तो सेवक को ये खड़ाऊ चला रहे राज्य को। और राम राज्य चल रहा था, राम राज्य बैठे तो लोग का हर्षित भयो गए सब शो का, और बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता हुई। ऐसा राम राज्य, किसी के मन में किसी के मन में द्वेष ही नहीं आता था। हाँ तो देखो तो ये इधर मुंह करता है, दूसरे उधर मुंह करता है, एक सेकंड में क्या है उसने तो ऐसा कर दिया। अरे सब भिखा है, एक सेकंड मिलना चाहिए। मन में कुछ भरा हुआ है खराब, वही तो निकलता है। एक आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करता है, समझ लेना चाहिए वो योद्धा बन रहा है, उसके अंदर बुराई घुस नहीं सकती, क्योंकि बुराई पर उसने जीत हासिल कर दी। अब बुराई एक तरफ हो जाएगी, उसको हर व्यक्ति अच्छा ही नजर आएगा। नहीं ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। एक आदमी को खराब खराब खराब, क्योंकि अंदर सब खराबी भरी हुई होती है। इसलिए जीवन में हमेशा सार्थक रहना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हम आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगी। मेरा आप सब लोगों को मेरी शुभकामना भी है, और हम जब आज यहाँ से जाए उत्साह उमंग के साथ जाए। और ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इस पर जरूर सोचें कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। आज तो आपको कुर्बानी देने की यदि हम आजाद नहीं होते तो इस समय हम इस दिन पर ये बोलते कि कितने लोग संघर्ष को तैयार है, कितने लोग बलिदान देने को तैयार है, कितने परिवार के परिवार, वो समय क्या जुनून था लोगों में। परिवार के परिवार फांसी के फंदों को चूमते थे। अरे आज हमको बलिदान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको योगदान देने की जरूरत है। उनके बलिदान उन्होंने दिया है, अब योगदान हमको करना। हम योगदान भी नहीं करेंगे, बलिदान देने के लिए तो जरूरत नहीं है ना, वो हमको आजाद करके गए। और इसलिए अब हमारे योगदान से हम इसको फिर बेशुमार बनाए। जैसे अभी का चंदन है, देश की माटी तको भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। और उन्होंने अच्छा गाया वो गीत। मुझे लगता है मैं प्राचार्य जी से और अपने बीएससी नर्सिंग की प्राचार्य जी से, BMIS के प्राचार्य जी से भी, और विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी से ये कहूंगा कि ऐसे गीत बच्चों के मुंह में आने चाहिए, संस्कार पैदा करते हैं। जहां गीता की बात हो, जहां गंगा यमुना की बात हो, ये देश तो हमारा है। देश के बारे में हमको पता ही नहीं होगा तो देश से कहां से जुड़ा होगा। हम तो मशीन बन रहे हैं, मशीन, केवल मनुष्य से मशीन बना दिया। इसलिए यदि भी 2020 अब पहले मानव बनाएगी तब जाकर के कोई, क्योंकि मशीन थोड़ी बनाना है, मशीन नहीं बनना है। हमने तो पूरी दुनिया की मानवता की चिंता की। हम सर्वभूत सुखिनः वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। हमने पूरी दुनिया को हमेशा और हमेशा कहा है कि हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे, और कोई कमी होगी तो उसको भी पूरा करेंगे। अब तो दुनिया के लोगों को हमारा अरुण यहाँ मरुमय देश, हमारा जहां पहुंच अनजान चीज को मिलता एक सहारा, वो देश है जहां लोगों को सहारा मिलता है। हम तो दूसरों को सहारा देने वाले लोग हैं। जो अपने आप रोता रहता होगा वो दूसरों को क्या सहारा देगा। जो कमजोर आदमी दूसरे को सहायता नहीं दे सकता, उसके लिए पहले ताकत के साथ पहले अपने आप खड़ा होना पड़ता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगा जब मैंने कहा कि
जो बच्चे अच्छे हो, यहाँ की फैकल्टी भी बननी चाहिए। तो हमारे प्राचार्य जी ने कहा कि कुलपति जी, कुलाधिपति जी ने भी कहा कि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, तभी तो बच्चे अच्छातर पा रहे हैं। तो अच्छी बात है, बताइए आपको। फैकल्टी बच्चों के अंदर बढ़ रही है और यही देखने के लिए भी मैं आया और ये अच्छी बात है। बुझा बुझा दिल, बुझा बुझा मन, बुझा बुझा दिन, बुझा बुझा दिल और बुझा बुझा दिन। तो दिल भी और दिन भी जब बुझा रहेगा तो रोशनी कहां से आएगी? ये दिन भी उजाला होना चाहिए और दिन में भी उजाला, तो हर दिन अच्छा हो जाएगा। तो मैं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामना देना चाहता हूं कि आप ऐसी गतिविधियां करें। मैं जरूर चाहूंगा कि जब यहाँ के छात्र छात्राएं शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपका ये कॉलेज उत्तर भारत का अपना नाम अच्छा कर रहा है, यहाँ का BMS का बच्चा टॉप में आना चाहिए, पूरी दुनिया में अच्छा होना चाहिए, जुनून के साथ। जो अच्छे लोग, अच्छे बच्चे, उनको और तेजी से करना चाहिए। विश्वविद्यालय में भी जो हमारे कुछ प्रबंधन है, जो योगा है, बहुत सारी चीजें, मतलब बच्चे को चुनिंदे बच्चे होने चाहिए और जो उनकी प्रस्तुतियां हैं वो इस क्षेत्र के लोग भी देख सकेंगे, उनको खुशी होगी। इसलिए मैंने पीछे के समय एक निवेदन किया था कि जब ये राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, ऐसे उत्सवों में हमारे 20-50 किलोमीटर परिक्षेत्र में रहने वाले अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कुछ लोकल भी होंगे, उनके अभिभावक भी आएंगे और आसपास के लोग भी आ सकते हैं, ताकि इस विश्वविद्यालय की गतिविधियों से वो अपने बच्चों को, चाहे उनके बच्चे यहाँ ना पढ़ते हों, लेकिन जा सके बच्चे के साथ, बांट सके। वहाँ पर आज हमने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है। तो यही जो परिवेश है ये संस्कार भी पैदा करता है। मुझे अच्छा लगा कि वो मध्य प्रदेश से, एक बच्चा हमारा मध्य प्रदेश से है और विभिन्न देश के कोने कोने से यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं। ये विश्वविद्यालय, ये हिमालय परिवार निश्चित रूप में लोगों की आशाओं का केंद्र बनेगा। देश को भी आपसे अपेक्षाएं हैं। आप आशा भरी निगाह से आपके ऊपर देश भी देख रहा है और इसलिए सभी लोग, सभी जो विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, डॉक्टर भारद्वाज जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, कुलाधिपति भी हैं और शुरू से जिन्होंने इस पेड़ को सींचा है, आगे बढ़ाया है, आज भी उसी अनवरत गति से वो जुटे हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रहे हैं, अब यहाँ आकर के उन्होंने नया शुरू किया है, उनमें भी जुनून है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय बहुत कम समय में ऊंचाइयों को छुएगा। यहाँ के हमारे जो प्राचार्य है आयुर्वेद के, वो भी मैंने देखा है कि जब ये छोटा सा डी फार्मा का कॉलेज था, वहाँ से शुरू किया है। निशांत जी और प्राचार्य दो लोग तो सबसे जुड़े हुए। आज अच्छा है, उत्तर भारत का एक अच्छा PG कॉलेज आपने किया है। मैं यहाँ के रजिस्ट्रार साहब को भी कहना चाहूँगा कि वो क्या नई परंपरा को डाल सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के अनुशासन भी हो और टीम भावना से भी काम हो, सबके मन के अंदर खुशी भी हो। हम मिल करके करते हैं, रिजल्ट तो मिल के ही आता है और वो लीडरशिप में सब की कोई जिनको जिस क्षेत्र में लीडरशिप मिलती है वो उनको साबित भी करना पड़ता है और फिर मिलकर के बहुत अच्छा काम होता है। तो ये विश्वविद्यालय अपनी गरिमा को आगे बढ़ाए। इस विश्वविद्यालय के सचिव, संस्था के सचिव बालकृष्ण जी, आपकी समय समय पर जो छोटी मोटी समस्याएं हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि उनका ये संस्थान अच्छा, इसके बारे में लोग महसूस करें कि हाँ, यहाँ से पढ़ने के बाद अनुशासित होगा बच्चा, यहाँ से जाने के बाद उसकी अलग से पहचान होगी, आत्मविश्वास होगा और ज्ञान से परिपूर्ण होगा। यदि हिमालय से निकल रहा है तो कुछ न कुछ जरूर होगा। ये जरूर मैं फैकल्टी को निवेदन करना चाहता हूँ। बाहर हिमालय से निकलने वाला कोई भी बच्चा, उसको इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, हिमालय से कुछ जरूर होगा। एक अनुशासित होगा, ये प्रफुल्लित होगा
ये सकारात्मक जरूर होगा, ये जुनूनी भी जरूर होगा, ये बहुत योग्य भी होगा। योग्यतम होगा, योग्य नहीं होगा। यदि हमारे से निकलने वाला कोई भी छात्र छात्रा है तो योग्यतम होगा अपने विषय में, इसकी ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। और इसलिए ये बीएससी नर्सिंग की कॉलेज के प्रिंसिपल को भी, वाइस प्रिंसिपल रावत दीदी को भी और निशांत जी को, सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जो ये तेजी से आपने एक अच्छा परिवेश बनाया, ये और बढ़ना चाहिए। और फैकल्टी को मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी अच्छी मेहनत से हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं और हर विषय में निकलेंगे। आपको भी कितना आनंद आएगा, आपको भी लगेगा मेरा बच्चा पढ़ा हुआ, मेरे विषय में मेरा बच्चा यहाँ पहुँच रहा है। उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं एक शिक्षक से भारत का शिक्षा मंत्री बना, लेकिन जो आनंद मुझे शिक्षक के नाते मिला वो आनंद कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। शिक्षक का अलग वो पूरे पढ़ने पर लिखता है, तो जो चाहे लिख सकता है और उसका लिखा हुआ अमृत होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के एक भाषण में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा जब हम नई शिक्षा नीति को फाइनल किया और जब देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जुड़े 10 दिन के बाद, तो उन्होंने बच्चों से जब 33 करोड़ छात्रों को भी जोड़ा था, हमने 1000 से अधिक विश्वविद्यालय थे, 50,000 से अधिक डिग्री कॉलेज के थे, 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक थे। तो उन सब से बात करते हुए छात्रों से उन्होंने कहा कि यदि भारत का प्रधानमंत्री बोलेगा कि ऐसा होना है और कक्षा में गुरु जी कहेंगे कि नहीं ये होना है, तो भारत के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनी जाएगी, उस समय अध्यापक की ही सुनने के बाद क्या ये ताकत। और इस ताकत को बरकरार रखना चाहिए। अध्यापक यदि ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर आभा होनी चाहिए। प्रस्तुतियों में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन उसको लगना चाहिए, छात्र को भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है, ऐसा लगना चाहिए कि उस क्लास होकर छात्र पढ़ते ही है कि यदि कोई क्लास ऐसी है तो उसको आनंद आता है। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, अनवरत हम लोग पढ़ते लिखते रहे, अनवरत लिखते पढ़ते रहेंगे तो नई चीज अपने बच्चों को भी देते रहेंगे। और बच्चों में जिज्ञासा होनी चाहिए, और उस जिज्ञासा की पूर्ति हमारे द्वारा कैसे हो सकती है, इसका भी रास्ता लगातार हमारे बीच महीने में 2 महीने में कभी अध्यापकों का कोई ऐसी आपस में परामर्श करना चाहिए। बाहर से जो लोग इस तरीके के वो भी कभी हमारी फैकल्टी के बीच आए और अपने विचार व्यक्त करें तो अच्छा है। हमारी फैकल्टी तो सशक्त होनी चाहिए और सशक्त है। यही फैकल्टी के आधार पर ही हम इस विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग कर सकते हैं। यहाँ का छात्र निकलेगा तो इनके आधार पर निकलेगा। इसलिए मैं फैकल्टी को भी विशेष करके अभिनंदन कर रहा हूँ और सभी छात्र छात्रों को इस अवसर पर, जबकि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम बहुत खुशी के साथ जाएं, संकल्प जरूर लें और उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए 1 वर्ष बाद मैंने क्या नया किया है। यदि अगली 26 जनवरी को इधर बैठे हैं या कहीं भी है, हो सकता है कुछ छात्र निकल गए होंगे अगले साल, लेकिन वो जिधर भी रहे वो 26 जनवरी को आज के दिन को अपनी डायरी में नोट करें कि आज एक नया संकल्प मैंने लेना है और जिद और जुनून के साथ पूरे वर्ष में 1-1 मिनट का उपयोग करना है। वो वर्ष मेरा कितना अच्छा रहा, ताकि वो याद कर सके गुलाबी के दिनों को भी, याद कर सके वर्तमान को भी, और भविष्य का प्लान बना करके उसमें तेजी से दौड़े। मेरी शुभकामना। धन्यवाद। हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक माननीय जी का पुनः जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करेंगे। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए, तो हम सबके जीवन में आशा की कोपल खिल जाए।
उपकृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं। श्रीमान आपके वचनों को हम दिल से वंदन करते हैं, हम दिल से अभिनंदन करते हैं। माननीय महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर इसी प्रकार आपका आशीर्वचन हमें मिलता रहे, इसकी हम सभी आशा करते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे मध्य उपस्थित हमारे संरक्षक माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय कुलाधिपति डॉक्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज सर, हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर काशीनाथ जैना सर, हमारे सचिव महोदय श्री बालकृष्ण चमोली जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अरविंद अरोड़ा सर, हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार झा सर, उप प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा रावत मैम, प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर अंजना विलियम्स मैम, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशांत राय जैन सर, यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ एवं सहकर्मी और प्यारे बच्चों। अंत में मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्य का लेखा सौंपा है आदर्श नया गढ़ जाने को, संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है, सारी शक्ति दे डाली तुमको भारत को स्वर्ग बनाने को, भारत को स्वर्ग बनाने को। जय हिंद, जय भारत।